Good afternoon, student. My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. Today we will discuss our subject water supply and wastewater engineering. जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बिल्डिंग ड्रेनेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग ड्रेनेज की डेफिनेशन, द अरेंजमेंट प्रोवाइडेड इन अ बिल्डिंग फॉर कलेक्टिंग एंड कन्वेइंग द वेस्ट थ्रू ड्रेन pipes by gravity to join the sewer is known as building drainage। बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि एक बिल्डिंग का वेस्ट कलेक्ट कर रहा है थ्रू अ ग्रेविटी, ठीक है, इन अ पाइप विद जॉइनिंग अ सीवर, ठीक है, जो हमारे सीवर के साथ कनेक्टेड है, जो पूरा वेस्ट को कलेक्ट कर रहा है बाय ग्रेविटी, उसको बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है बिल्डिंग ड्रेनेज के? द मेन पर्पस ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज इज़ टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। सम पॉइंट, फर्स्ट, टू प्रोवाइड हेल्थी कंडीशन इन द बिल्डिंग। सेकेंड, टू डिस्पोज ऑफ लिक्विड वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। वी ऑल नो, ठीक है, हम सब जानते हैं कि अगर वो कोई भी वाटर है, जैसे, ठीक है, वेस्ट वाटर है, वो एक जगह इकट्ठा हो गया, वहाँ पर मॉस्किटोज़ पैदा होते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए अभी बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे वेस्ट को, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, मेडिसिन वेस्ट हो गया, ठीक है, जो भी वेस्ट है उसको प्रॉपर ऑफ डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू अवॉइड द एंट्री ऑफ फॉल गैसेस फ्रॉम द सीवर्स, ठीक है, इसीलिए हम ट्रैप प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फॉल गैसेज है, ठीक है, हार्मफुल हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, वो हमारे सीवर्स में ही रहें, ठीक है, ना कि अपने एटमॉस्फेयर में एंटर करें। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द क्विक रिमूवल ऑफ फॉल मैटर ह्यूमन एक्सक्रिया, ठीक है, जैसे जो भी हमारा वेस्ट है, ठीक है, चाहे वो फॉल मैटर है, या गैसेज है, चाहे वेस्ट है, ठीक है, उसको क्विक रिमूवल होना चाहिए, ऐसे प्रोवाइड होना चाहिए सिस्टम को। टू कलेक्ट एंड रिमूव द वेस्ट मैटर सिस्टमेटिकली। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग ड्रेनेज। बिफोर स्टार्टिंग एंड प्लम्बिंग वर्क, बिल्डिंग ड्रेनेज प्लान्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड। फॉर एग्जांपल, ये बिल्डिंग है, ठीक है, हमें इसका ड्रेनेज वर्क डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो विद द ग्रेविटी हमें ऐसा डिज़ाइन करना है कि विद द स्लोप, ठीक है, कोई भी चीज़ प्रोवाइड की है ग्रेविटी के ज़रिए, हमारे ये सीवर लाइंस हैं, ठीक है, ये पाइप्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये सीवर जा रहे हैं, ठीक है, ये मैनहोल के साथ कनेक्टेड है, तो ये जितना ही वेस्टेड आ रहा है वो ग्रेविटी के ज़रिए आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द डिटेल्ड ड्रेनेज प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड बिफोर स्टार्टिंग द प्लम्बिंग वर्क, ठीक है, जब भी प्लम्बिंग वर्क करना है उससे पहले हमारे पास प्लान होना चाहिए कि हमें जॉइंट कहाँ कहाँ देने हैं, ऐसे कि कहाँ कहाँ पर कितनी स्लोप देनी है, ठीक है, डिज़ाइन कैसा है, द लेवल ऑफ द बिल्डिंग, द सीवर लाइन और एनी अदर पॉइंट ऑफ आउटलेट शुड बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, ठीक है, जैसे मैं ये आपको बता चुका हूँ, सारे पॉइंट आपको पहले ही पता होना चाहिए, आपको ने लोगों ने कहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, इनलेट कहाँ पर है, आउटलेट कहाँ पर है, कहाँ क्लोजेट है, ठीक है। द ड्रेनेज पाइप शुड बी मेड ऑफ नॉन ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल, ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो मटेरियल है, ठीक है, मान लो एक वाटर पाइप है, ठीक है, कंक्रीट का, कंक्रीट क्या है, नॉन परफोरेटेड, जिसमें नॉन ऑब्जॉर्बर है, जिसमें हमारा वाटर वो सोक नहीं करता, लेकिन फिर भी हाँ, जैसे उसमें कुछ बबल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एयर प्रेजेंट होती है जो कि पानी के ज़रिए रिमूव होती है, लेकिन हमें ऐसा कोई मटेरियल नहीं यूज़ करना जो वाटर अब्जॉर्बेंट हो, ठीक है। बेसिकली हम कंक्रीट के पाइप्स यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा होती है। अगर स्टील के करेंगे, स्टील के हमारे क्रोजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं उसमें। The drains should be laid in straight line between points of access and all changes of direction. The drains should be opened into inspection. जैसे आजकल क्या है हमारे गलियों में, ठीक है, ये हो गया मैनहोल, स्मॉल है मैनहोल, ये पाइप, ये कुछ दूरी पर फिर मैनहोल, ठीक है, और यहाँ पर फिर पाइपलाइन, इसके बाद यहाँ पर पाइपलाइन के यहाँ पर फिर मैनहोल, ठीक है, ऐसा सिस्टम है, ठीक है।
तो जो भी लाइन जितना हो सके उतना हमें अपनी पाइप जो भी ले डाउन है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। और ग्रेडियंट इतना देना कि जैसे मैंने आपको पिछले भी कई लेक्चर में बताया था कि स्लोप इतनी देनी है कि जितनी भी जो भी हमारा फ्लो है वो सेल्फ ग्रेविटी के ज़रिए, ठीक है, फ्लो होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये हमारा पाइप है, ठीक है, तो इतनी स्लोप नहीं देनी, ठीक है, इतनी भी नहीं देनी, इतनी देनी है कि वो विद द ग्रेविटी मूव करी जाए, ब्लॉकेज ना हो, ठीक है। दी ब्रांच ड्रेन शुड बी शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है। जितनी ब्रांचेज हैं, ठीक है, मान लो ये पाइप है, ठीक है, इसमें एक घर का पाइप कनेक्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरे घर का, ठीक है, तो ये जितने छोटे होंगे उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है, कनेक्शन ईजिली हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज। The following principle should be kept in mind while planning house drainage scheme. फर्स्ट इज स्लोप, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर का पाइप है, उसके लिए 1:40, ठीक है, 1:40। तो जो 15 सेंटीमीटर का पाइप है उसके लिए 1:60। फॉर 22 सेंटीमीटर पाइप इज़ 1:90, ठीक है, ये याद रखनी है, ठीक है। ये जितनी भी स्लोप्स मैंने आपको बताई बेसिकली ये सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी के में हेल्प करती हैं, ठीक है, पाइप को। जितनी अगर हम इतनी स्लोप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो हमारी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है वो जो भी हमारा वेस्ट है वो मूव करता रहेगा, ठीक है, विद ग्रेविटी। दी लेबोरेटरी ब्लॉक शुड बी लोकेटेड इन सच अ वे दैट मिनिमम लेंथ ऑफ ड्रेनेज लाइन इज़ नीडेड। जो भी हमारी, ठीक है, जैसे आजकल क्या है छोटे छोटे ब्लॉक साथ में कनेक्ट किया जाए ताकि इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, अगर ब्लॉकेज होती है तो वो क्लियर हो सके, ठीक है। द लेबोरेटरी ब्लॉक शुड बी प्लेस्ड वन अबव द अदर इन केस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। अगर तो सिंगल बिल्डिंग अपना फर्स्ट फ्लोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मल्टी फ्लोर है, ठीक है, अगर तो टावर है जैसे आजकल है 21 फ्लोर 23 फ्लोर, ठीक है, ऐसे 18 फ्लोर 15 फ्लोर, तो जो भी हमारा सिस्टम है लेबोरेटरी ब्लॉक का, ठीक है, वो प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। अगर ब्लॉकेज होती है तो पूरे सिस्टम, पूरे टावर को और जिन लोग वो जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं उन सबको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इन चीज़ों को इग्नोर करना है। द लेबोरेटरी ब्लॉक मस्ट बी हैव वन ऑफ द ब्लॉक वॉल आउटसाइड वॉल ऑफ द बिल्डिंग। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर फिक्सिंग वेंट एंड सॉइल पाइप। बेसिकली ये कुछ पाइप्स हैं जैसे वेंट पाइप हो गया, सॉइल पाइप हो गया, ठीक है, ये सब कनेक्टेड होने चाहिए लेबोरेटरी ब्लॉक से। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज अंडर द वॉल्स। नेक्स्ट है द ट्रैप शुड बी प्रोवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ द डिस्चार्ज थ्रू द इट हैज़ टू बी इफेक्टेड। जैसे मैंने आपको बताया फॉल गैसेस, ठीक है, जो कि सीवर में से, ठीक है, हमारे हाउस में आना शुरू हो जाती हैं अगर हम ट्रैप सिस्टम ना प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये मस्ट है कि आपको हमेशा ट्रैप प्रोवाइड करनी है, चाहे वो टी हो, चाहे वो यू हो, चाहे एस हो, ठीक है, चाहे वी हो, किसी भी टाइप को एस टाइप की ना आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ऑल दी कनेक्शंस मेड शुड बी वाटर टाइट, ठीक है, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो वाटर टाइट होने चाहिए, चाहे वो कनेक्शंस क्यों ना हो, ठीक है, सॉरी जॉइंट को ही इसमें कनेक्शन बोला गया है ताकि लीकेज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे सॉइल पाइप को हम एसपी बोलते हैं। दी सॉइल पाइप थ्रू विच लिक्विड वेस्ट कैरिंग ह्यूमन एक्स्ट्रा कैन फ्लो इज कॉल्ड सॉइल पाइप, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट पाइप। द पाइप विच कैरिड लिक्विड वेस्ट एंड डू नॉट इंक्लूड ह्यूमन एक्स्ट्रा इज़ नोन एज वेस्ट पाइप। जैसे कि हमारे घरों में आजकल हमारी गलियों में जो सीवर पड़ा होता है वो एज ए वेस्ट पाइप काम आता है, ठीक है। वेंट पाइप जो हमारी जैसे कि हमारे सीवर्स हो गए, ठीक है, घरों में जो हमारा ह्यूमन वेस्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके साथ हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि जो भी हम उसमें फॉल गैसेज है वो एटमॉस्फेयर में, हाई एटमॉस्फेयर में जैसे कुछ हाइट पर जाकर वो रिलीज़ हों। वेंट पाइप द पाइप इंस्टॉल्ड फॉर पर्पज़ ऑफ वेंटिलेशन इज़ कॉल्ड वेंट पाइप, ठीक है। It should be open at top and bottom in order to provide exit fall gases.
इट इज़ कैरिड एट लीस्ट 1 मीटर हायर देन द रूफ लेवल। बेसिकली ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। रेन वाटर पाइप, ये रेन वाटर पाइप, ठीक है, RWP इसको बोलते हैं। द पाइप विच कैरी स्ट्रॉन्ग वाटर इज़ नोन एज रेन वाटर। जैसे आजकल क्या होता है, वो पाइप, ठीक है, जो रेन वाटर, जैसे हमारा वेस्ट है जो कलेक्ट हो गया, ठीक है, जैसे रेन हुई एक दिन, तो जो हमारी सड़कों पर या हमारे लैंड पर वाटर इकट्ठा हुआ, ठीक है, और जो वो बाद में डिस्पोज ऑफ हुआ, ठीक है, रेन वाटर पाइप में, उसको बोलते हैं रेन वाटर पाइप। फ्रेश एयर इनलेट, द इनलेट फाइंड प्रोवाइडेड फॉर फ्रेश एयर इन द लास्ट मैनहोल विच कनेक्ट द हाउस ड्रेन विद द पब्लिक सीवर इज़ कॉल्ड फ्रेश एयर इनलेट। बेसिकली ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जैसे ये हमारे सीवर पाइप हो गए, ठीक है, ये हमारा मैनहोल है, यहाँ पर हमारा कनेक्शन दिया हुआ है पाइप को, जो हमारा वेस्ट है ये आखिरी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा फ्रेश एयर इनलेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी हमारा, ठीक है, जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, वो उसमें फ्रेश एयर मिलती रहे। अगर उसको, जैसे कई बार क्या होता है, मीथेन की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अगर आपको ये देखो, ये हमारा सीवर हो गया, ये हो गया, ये किसी एंगल पे प्रोवाइड होता है, इसके ऊपर नेट लगा होता है, ठीक है, इससे फ्रेश एयर इनलेट पाइप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द पाइप इज़ केप्ट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी साइफन पाइप, द पाइप इंस्टॉल्ड इन अ हाउस or a building drainage to preserve the water seal or trap is called anti-siphonage pipe. It maintain proper ventilation. Basically ये proper ventilation के लिए काम आता है, ठीक है। It does not allow siphonic action. Basically siphonic action वो होता है, जैसे ये पाइप है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर वाटर स्टोर है, जो हमारे टॉयलेट्स में भी घरों में होता है। जो जैसे ही हमने फ्लश किया तो उसमें कई बार क्या होता है, उसमें एयर भी एयर भी प्रेजेंट होती है और वाटर भी, और जैसे ही एक्स्ट्रा वाटर उसमें ऐड हुआ, ठीक है, जो एयर है उस पानी को पंप करेगी, ठीक है, प्रेशराइज करेगी ताकि वो आगे बढ़े, ठीक है। और वैसे ही चीज़ हमारे पाइप्स में होता है, जैसे ये हमारी पाइप होगी, ठीक है, रबर की, इसमें पानी इकट्ठा है, इसमें कुछ जैसे बेंट पड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, जैसे ही इसको उठाएंगे, ठीक है, चाहे आप इसको एक हाथ में पकड़ लो, हाइट पर रख लो, ठीक है, दूसरे को नीचे कर लो या ऊपर कर लो, ठीक है, जैसे ही वो बेंट क्लियर होगा, क्योंकि उसमें एयर भी प्रेजेंट हो गई और वाटर भी, वो उसको पंप करेगी और बाहर निकाल देगी, ठीक है, उसको बोलते हैं साइफोनिक एक्शन। इट सप्लाइज एयर टू शॉर्ट ड्रेन पाइप एट अ टाइम ऑफ सक्शन, ठीक है, ये सक्शन में हेल्प करती है। एंटी साइफोनेज पाइप आल्सो एक्ट एज अ वेंट पाइप। नेक्स्ट है ओवरफ्लो पाइप और वार्निंग पाइप। बेसिकली ये जब ओवरफ्लो हो जाता है तब ये वार्निंग देना शुरू कर देता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाय सेंसर और एनीथिंग, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि जो चीज़ हमारे इतनी क्वांटिटी में फिल होनी चाहिए थी वो ओवर हो चुकी है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।